वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू एनडीए मैथ्स क्लासेस बाय डीबी सर। तो बच्चों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ऑफ एक्सरसाइज 6.4। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास विदाउट वेस्टिंग मच टाइम विद क्वेश्चन नंबर 3। इन फिगर 6.44 ABC and DBC are two triangles on the same base BC. If AD intersects BC at O, show that area of ABC upon area of DBC is equal to AO upon DO। फिगर आपके सामने में 6.44 दिख ही रहा होगा। ओके, तो पहले हम यहाँ पे गिवन लिख देते हैं। गिवन क्या है? तो गिवन है हमारे सामने में ये स्टेटमेंट जो पूरा लिखा है, ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस बी सी। ए बी सी एंड डी बी सी आर टू ट्राइंगल्स on the same base BC and BC and AD intersect each other at point O। ओके, इतना ही गिवन है। टू प्रूव व्हाट यू हैव टू प्रूव, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO। ये हमने प्रूव करना है। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं यहाँ पे। ओके, तो A से BC पे एक परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करेंगे AM, और D से BC के ऊपर एक परपेंडिकुलर फिर ड्रॉ करेंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, ये हमने परपेंडिकुलर किया, ये पॉइंट हो गया N। ठीक है, M आपको दिख ही रहा होगा इससे पहले। तो DN भी परपेंडिकुलर है BC के ऊपर में, तो यहाँ हमने कंस्ट्रक्शन किया AM परपेंडिकुलर टू BC एंड DN परपेंडिकुलर टू BC। ओके, ये परपेंडिकुलर दो हमने ड्रॉ कर दिए हैं। अब हम इन दो ट्राइंगल्स को पहले सिमिलर दिखाते हैं। ओके, ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल DON, या इसको बाद में भी कर सकते हैं आप लोग। पहले हम, चलो कोई बात नहीं, इससे बेटर समझ में आएगा आपको। जो चीज़ आपने निकालनी है उसके अकॉर्डिंग ही चलते हैं। फिर एरिया का रेशियो हमने निकालना है, तो एरिया ऑफ ABC पहले निकालते हैं। एरिया ऑफ ABC कितना हो जाएगा फिर आपका, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ट्राइंगल ABC में जाइए, ट्राइंगल ABC में अगर बेस को मैं BC मानूँ तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड आपको दिख रहा होगा AM यहाँ पे। ठीक है, AM यहाँ पे आपका क्लियर है। ओके, तो हाफ इंटू बेस BC हो गया, और जो अल्टीट्यूड हो गया इसके लिए BC के ऊपर AM हो गया। और वैसे ही एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC की बात करें तो यहाँ पे भी हम बेस BC को ही मानेंगे, तो हाफ इंटू अगर बेस BC को मानते हैं तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड यहाँ पे आपको जो कंस्ट्रक्शन में हमने किया था DN, इसका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड हो गया। ठीक है, तो फिगर को ध्यान से देखिए, BC अगर बेस होगा तो उसके लिए कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड बन जाएगा DN। फिर इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसके बाद क्या किया, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC, इन दोनों को डिवाइड किया, दोनों इक्वेशंस को। हाफ इंटू BC इंटू AM अपॉन हाफ इंटू BC इंटू DN। हाफ से हाफ कैंसिल, BC से BC कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC। ओके, इज इक्वल टू AM अपॉन DN। ये बच गया, इसको इक्वेशन 1 में आगे छोड़ देते हैं। अब देखिए, मुझे प्रूफ क्या करना है, एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इक्वल टू, मुझे AM अपॉन DN तो नहीं चाहिए था, बट मुझे चाहिए क्या, AO अपॉन DO। तो मुझे AM अपॉन DN को AO अपॉन DO के बराबर लाने के लिए ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल DON को सिमिलर करना पड़ेगा, तब जाके कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो से AM अपॉन DN जो है AO अपॉन DO के बराबर आ जाएगा। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल AOM एंड ट्राइंगल DON। ओके, एंगल AMO इज इक्वल टू एंगल DNO। दोनों की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर आपको साफ दिख रहा होगा फिगर में। क्योंकि AMO भी आपका 90 डिग्री का और DNO भी 90 डिग्री का अल्टीट्यूड पड़ा था, तो जाहिर सी बात है 90 डिग्री का बनेगा।
और वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन। एंगल ए ओ एम इज इक्वल टू एंगल डी ओ एन, ये आ गया वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ओके, सो देयरफॉर बाय एंगल क्राइटेरियन, ट्राइंगल AOM इज सिमिलर टू ट्राइंगल DON। दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो फर्दर हम कह सकते हैं, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो फर्दर वी कैन से दैट बाई मीन्स इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बनेगा वो इक्वल बनेगा। दैट मीन्स AM अपॉन DN का जो रेशियो बनेगा AM अपॉन DN किसके बराबर बनेगा, AO अपॉन DO के बराबर बनना ही बनना है। ठीक है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल हमने सिमिलर दिखा दिया तो इसको इक्वेशन 2 आप मान लेंगे। ये इक्वेशन 2 हो गया। फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 का अगर हम यूज़ करें तो AM अपॉन DN को इक्वेशन 1 में हटा करके उसकी जगह रिप्लेस कर सकते हैं हम AO अपॉन DO से। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ DBC इज इक्वल टू AO अपॉन DO, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो सिंपल सा है, 2 स्टेप में आपके क्वेश्चन हो गए। पहले तो आपने एरिया निकाला ABC और DBC का, उसके बाद ट्राइंगल AOM और ट्राइंगल DON को सिमिलर दिखाया ताकि हम AM अपॉन DN की जगह पे AO अपॉन DO लिख सकें। ठीक है, वो तभी लिख पाते हम जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होते और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बनता, तब जाके AM अपॉन DN जो है आपका AO अपॉन DO के बराबर आता। ओके, होप दिस इज क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इफ़ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल प्रूव दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। तो 2 सिमिलर ट्राइंगल्स हैं और दोनों का जो है एरिया इक्वल है। एरिया इक्वल है तो हमने प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। चलो 2 ट्राइंगल हम बनाते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ मैं। ठीक है, एक ट्राइंगल मान लेते हैं ये हो गया और एक और ट्राइंगल इसी के बराबर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल का नाम हो गया ABC और दूसरा ट्राइंगल हो गया PQR। ओके, तो गिवन क्या है हम लोगों को, गिवन में देखिए अब ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को वंस अगेन। इफ़ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, मीन्स दोनों ट्राइंगल की एरिया तो इक्वल है ही है और दोनों ट्राइंगल सिमिलर भी है। तो ट्राइंगल ABC सिमिलर भी है ट्राइंगल PQR के और साथ साथ में एरिया ऑफ ABC बराबर है एरिया ऑफ PQR के। तो 2 चीज़ें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, इफ़ द एरियाज ऑफ 2 सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, टू प्रूफ में आपका आ जाएगा, टू प्रूफ व्हाट वी हैव टू प्रूफ, वी हैव टू प्रूव दैट ABC जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल PQR। ओके, तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। अब प्रूफ में हम लिखते हैं, देखिए सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये हमें गिवन था, ये गिवन था। ओके, अगर ये सिमिलर है तो एरिया वाला थ्योरम हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड QR हो गया का होल स्क्वायर और AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया PR का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एक और चीज़ हमें गिवन थी, जो दूसरा गिवन था वो था एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिख सकते हैं, देखिए एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR किसके बराबर है, एरिया ऑफ ABC के बराबर। तो इसको हटा के मैं एरिया ऑफ ABC लिख सकता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AC अपॉन PR का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न आ जाएगा आपका एरिया ऑफ ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ PQR, हमने रिप्लेस कर दिया था। ठीक है, PQR को ABC से, तो यहाँ पे एरिया ऑफ ABC से एरिया ऑफ ABC कैंसिल हो गई, तो यहाँ पे कट के इतना आ जाएगा 1। तो आपके पास बचेगा क्या, ले देखिए व्हाट द रिजल्ट यू आर लेफ्ट विथ। लास्ट में आपके पास बचा 1 इज इक्वल टू AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR का होल स्क्वायर
इज़ इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर। और यहीं से आपके 3 इक्वेशन बनते हैं, ठीक है। 3 इक्वेशन क्या बनेंगे, एक तो बनेगा आपका 1 इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो स्क्वायर को उस तरफ भेज के स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो गया, ठीक है। 1 इज़ इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू आ गया। फिर इसको आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो पी क्यू को यहाँ लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, 1 इंटू पी क्यू क्या हो जाएगा, पी क्यू, तो पी क्यू इक्वल टू ए बी आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली अगर पी क्यू ए बी के बराबर हो रहा है तो वैसे ही बी सी क्यू आर के बराबर आ जाएगा, मीन्स क्यू आर इज इक्वल टू बी सी एंड और ए सी जो है आपका पी आर के बराबर आ जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू ए सी। तो देखिए दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ऊपर में लिख देता हूँ मैं, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर है, और बी सी जो है क्यू आर के बराबर है, और ए सी जो है पी आर के बराबर है। सो देयर फॉर बाई एस 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 क्राइटेरियन ऑन कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, हेंस इट इज़ प्रूव्ड। तो सिंपल सा आपका था ही, ठीक है। तो ऐसे आप लिख दे 1 इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर लिखा, तो इससे आपका क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए बी आ गया। वैसे आप 1 इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर लिखते तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 बन जाता, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू 1 आता, फिर क्यू आर को इस तरफ लाते लेफ्ट हैंड साइड में, क्यू आर इंटू 1, क्यू आर इक्वल टू बी सी आता है। वैसे 1 इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर लिखते तो फिर वैसे ही सेम स्क्वायर रूट ऑफ 1 आपका 1 बनता, तो ए सी इक्वल टू पी आर आ जाता है यहाँ से। ओके, होप दिस इज क्लियर। तो नाउ लेट अस सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, डी ई एन एफ आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। तो एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं यहाँ पे, ट्राइंगल ए बी सी। ओके, ये ट्राइंगल ए बी सी आपका हो गया ए बी सी, और डी ई एफ मिड पॉइंट्स हैं किस किस के, डी मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए बी का मिड पॉइंट हमने यहाँ पे डी बना दिया है, एंड और उसके बाद दूसरे कलर का यूज़ कर लेते हैं हम, ये आपका डी बन गया है सपोज। ओके, ये आपका डी बन गया, एंड ई बी सी का मिड पॉइंट है, ये ई हो गया, एंड एफ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ओके, और फिर इन तीनों को ज्वाइन करने पे एक और ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल डी ई एफ। तो हमने रेशियो निकालना है ऑफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ एंड ट्राइंगल ए बी सी। तो देखिए सबसे पहले दोनों ट्राइंगल को हम सिमिलर प्रूव करेंगे, क्योंकि सिमिलर तो यहाँ हमें दिया नहीं है। ओके, तो यहाँ पे हमने क्लास 9 में जो मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था उसका यूज़ करेंगे हम। देखिए डी एफ सीधे हम, चलो पहले गिवन प्रूफ करना है तो हम, चलो फाइंड करना है तो सीधे लिख सकते हैं हम, आपको गिवन में लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, फाइंड निकालना है तो प्रूफ करना होता है तो हम सब चीज़ें लिखते हैं, गिवन टू प्रूव, ये सारी चीज़ें, बट यहाँ पर फाइंड करना है तो हम डायरेक्टली बढ़ सकते हैं। अब देखिए डी एफ इज़ इक्वल टू, क्योंकि डी भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में हमें गिवन है ऑलरेडी, ठीक है। डी एफ इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी, ये था हमारा बाई मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, बाई मिड पॉइंट थ्योरम। ओके, तो क्लास 9 में आपने पढ़ा था, अगर कोई ट्राइंगल आपके सामने ए बी सी, ओके, और ई और एफ मिड पॉइंट्स हो गए, सपोज कीजिए ए बी और ए सी के, तो ई एफ जो है पैरेलल होता है बी सी के, और ई एफ की जो लेंथ होती है वो किसके बराबर होती है, हाफ ऑफ बी सी के बराबर होती है। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया जो क्लास 9 में हमने थ्योरम पढ़ा था। तो यहाँ से आगे क्या हो जाएगा, डी एफ और बी सी को यहाँ लाइए अपॉन में, नीचे लेफ्ट हैंड साइड में ये अपॉन में आ जाएगा क्योंकि हाफ के साथ मल्टीप्लाई में है, तो बी सी आ गया इज़ इक्वल टू 1/2, ये आपका आ गया इक्वेशन 1। वैसे ही अब देखिए अगर डी एफ जो है बी सी के हाफ के बराबर है, तो वैसे ही ई एफ किसके बराबर हो जाएगा, आप देखिए ई एफ, ई भी मिड पॉइंट है, यहाँ पे फिगर पर आप देखिए ई भी मिड पॉइंट है और एफ भी मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ यहाँ भी करेंगे, तो ई एफ किसके हाफ के बराबर हो जाएगा, ए बी के, तो ई एफ विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी को यहाँ अपॉन में लाइए, तो ई एफ अपॉन ए बी व्हाट यू आर लेफ्ट विथ, ई एफ अपॉन ए बी हाफ के बराबर आ गया, इक्वेशन 2 बन गया, ठीक है। एंड आफ्टर दैट और एक आपका बच गया, डी भी मिड पॉइंट है और ई भी मिड पॉइंट, तो डी ई भी जो होगा, डी ई भी जो बनेगा वो हाफ ऑफ ए सी के बराबर बनेगा, तो डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ, सॉरी, डी विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, यहाँ लिखेंगे बाई
मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, ये डॉट डॉट कर दिया मैंने, और इससे पहले भी आप लिखेंगे आप बाई मिड पॉइंट डॉट 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 थ्योरम। ओके, अब देखिए यहाँ भी आप AC को अपॉन में लाइए तो D अपॉन यहाँ बन जाएगा AC इज इक्वल टू हाफ, ये बन गया इक्वेशन 3। तो फ्रॉम 1, 2 एंड 3 व्हाट यू कंक्लूड, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3 से तीनों रेशियो हाफ के बराबर, देखो 1/2 के बराबर 1 भी है, सेकेंड वाला भी 1/2 के बराबर, थर्ड वाला भी 1/2 के बराबर में। दैट मीन्स वी कैन से दैट DF अपॉन BC इज इक्वल टू EF अपॉन AB, ओके, इज इक्वल टू DE अपॉन AC। ओके, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं ट्राइंगल DEF, ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। अब सीक्वेंस का ध्यान देना पड़ेगा। अब तो DEF तो DE अपॉन AC था और EF अपॉन AB था यहाँ पे, तो सीक्वेंस का हमने ध्यान देना है, तो ताकि यहाँ पे हमारा DE अपॉन क्या था AC, तो यहाँ मैंने लिख दिया सपोज करो AC, यहाँ मैंने लिख दिया अगर B, तो आप देखिए चेक कीजिए आपका रेशियोज जो हमने ऊपर में लिखे क्या ये फिट हो रहे हैं, नहीं तो हम सीक्वेंस चेंज कर देंगे। ठीक है, DE अपॉन AC इज इक्वल टू सेकेंड थर्ड से बन रहा है EF अपॉन BC, EF अपॉन BC, बट ये आपका मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे CAB कर देंगे, इसको थोड़ा सा सीक्वेंस AC की जगह पे CA कर लेते हैं, बाकी और कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे हमने सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल में स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सीक्वेंस को कैसे उल्टा पुल्टा करना है, कैसे आपने मैचिंग बनाना है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अब चेक कर सकते हैं फर्स्ट सेकेंड DE अपॉन AC, ठीक है, सेकेंड थर्ड से EF अपॉन AB बन गया, और फर्स्ट थर्ड से DF अपॉन CB यानी कि BC बन गया। ओके, तो सीक्वेंस का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो सीक्वेंस हमने प्रॉपर्ली यहाँ पे फिट कर लिए। ओके, अब देखिए दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए हैं, तो दोनों ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो हमने निकालना था, ठीक है, फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्राइंगल DEF, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं DE अपॉन AB का होल स्क्वायर। अब बताइए DE अपॉन AB, ठीक है, सॉरी ACB है यहाँ पे, आपका सीक्वेंस का ध्यान देना है आपने, तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एरिया ऑफ, हालांकि यहाँ पे मैं सीक्वेंस नहीं भी लिखता तब भी चल जाता, बट यहाँ पे हमारा समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ACB, तो क्या तो बनेगा D का कॉरस्पॉन्डिंग साइड बनेगा यहाँ पे AC, DE अपॉन AC का होल स्क्वायर, ठीक है, DE अपॉन AC का होल स्क्वायर बन गया। अब बताइए DE अपॉन AC किसके बराबर में, देखिए आप DE अपॉन AC आपका है 1/2 के बराबर में, तो यहाँ पे हम DE अपॉन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, इक्वेशन थर्ड में आप देखिए DE अपॉन AC 1/2 के बराबर, तो यहाँ पे मैंने 1/2 लिख दिया यूजिंग इक्वेशन थर्ड, इक्वल टू 1/4 ये आपका आ गया, तो रेशियो आ जाएगा 1:4, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ACB बोलो या ABC बोलो, बात एक ही है, इज इक्वल टू 1/4 हो गया है। बट यहाँ पे सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि साइड्स को देखते हुए रेशियो करने के लिए फिर आपको फिर मैच करना पड़ता है, चीज़ें मैच करेंगे तो ईजिली आ जाएगा, या फिर एंगल से भी आप कर सकते हैं इसको, पैरेलल वाली जो चीज़ें थी, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम में, उससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे, एंगल से भी आपका हो जाता, ठीक है। होप दिस इज क्लियर। तो आज की क्लास में इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज, उसके साथ आपका एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो कभी कभी आपने कुछ इस तरीके का दिमाग भी लगाना पड़ता है, कहीं मिड पॉइंट थ्योरम क्लास 9 की चीज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उससे ईजी हो जाता है और कुछ नहीं है। अगर आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर हैं तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू फॉर टुडेज़ क्लास।